राधे राधे दोस्तों, मैं इस समय आ गया हूँ कमरिया घाट, जो कि उस पार पड़ता है गोरखपुर और इस पार पड़ता है अम्बेडकर नगर। यहाँ पे देखिए एक मंदिर है। अभी महाराज जी के पास चलेंगे और मंदिर के बगल में ही थोड़ा सा जंगल के जैसे है मतलब, और सामने जो है सरयू माता, माँ सरयू जो अयोध्या जी के आई हुई हैं। ये देखिए यहाँ, और इधर सरयू नदी है, माँ सरयू, जिसको घाघरा नदी भी कहते हैं। यही अयोध्या की नदी है और यहाँ पर ऐसे पाठ होते रहता है। ये देखिए लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे अपना मन्नतें मानते हैं और अपनी मनोकामना उनका पूरा होता है। लोग अपना यहाँ आकर चढ़ाते हैं। ये देखिए ये माँ सरयू, देखिए उस पार में गोरखपुर पड़ेगा। और ये देखिए ये रोड जाता है नदी किनारे किनारे, और ये यहाँ के लोग हैं। यहाँ पे जैसे मन्नतें मानते हैं और ये आकर यहाँ चढ़ाते हैं, जिसकी मनोकामना पूरा होता है माँ सरयू जी से। और यहाँ का मंदिर जो है, अब चल रहा हूँ महाराज जी को दिखाता हूँ। महाराज जी अंदर में हैं, उनसे बात करेंगे और जो भी बताएंगे आप लोगों को। गुरु ज्ञान सत्यम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये महाराज जी हैं, महाराज जी खड़े हैं। ये देखिए ये सारा मंदिर परिसर की जगह है, ये सब मंदिर परिसर की जगह है। अब चल रहे हैं महाराज जी के पास। महाराज जी सीताराम। सीताराम जय। आपको ही लगा देता हूँ, थोड़ी सी आवाज आएगी इसमें। सिस्टम से एक ऑटोमेटिक आ गया है जिसमें। अच्छा महाराज जी, वैसे आप इस लाइन कब से आ गए भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में हम 20 साल से हैं, समझिए आप। 20 साल हो गए? हाँ, 20 साल से ऊपर ही हो रहा है, तो हम कम बता रहे हैं आपको। अच्छा, हाँ। यहाँ आए कब तक, कितने दिन हो गए आपको? यहाँ हम 2-2.5 साल से जो है कि आए। हाँ। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को गुरु ज्ञान सत्यम चैनल पर स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ कमरिया घाट। महाराज जी थोड़ा यहाँ का एड्रेस बता दीजिएगा। ये कमरिया घाट आजमगढ़ जिला में जो है कि पड़ता है। और उस पार संत कबीर नगर गोरखपुर पड़ जाता है। अच्छा, दोनों पड़ जाता है। हाँ। और इस पार अम्बेडकर नगर और आजमगढ़? अम्बेडकर नगर आजमगढ़ है, दोनों पड़ जाता है। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी आप कितना साल हो गया इसमें भक्ति लाइन में? हमको आज 20-22 साल से जो है कि मैं इस लाइन में हूँ, भक्ति लाइन में। अच्छा। हाँ। तो शादी शुदी नहीं की? नहीं, शादी नहीं हुआ है। मतलब बाल बैरागी हैं? हाँ, जैसे कि मैं घर में पहले परिवार में था, पढ़ लिख रहा था जी। तो पढ़ते पढ़ते मेरा जो है कि मैं बाहर भी गया, इधर उधर दिल्ली पंजाब की तरफ भी गया। अच्छा। हाँ, घूम टहल करके जो है कि आया। फिर मैं अपने आसन पे, मैं महंत जी हैं यहीं चौड़ा घाट है जी, वहाँ जो अयोध्या मंदिर है, महाकाल मंदिर भगवान शंकर जी का है जी। तो वहीं पे मैं आने जाने लगा जी। तो आते जाते हमारे मन में ऐसे ही प्रेरणा जागृत हुआ और महंत जी ने भी कहा अगर मन करता है तो अपना इसी में रम जाओ। जी। हाँ, क्योंकि हम गोसाई ब्राह्मण हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोगों का तो कर्म ही है कि हम नित्य अपना पूजन पाठ में ही रहे, है ना, निसंगति ही सिखाएं। और रह गया है
तो हमने इसी में अपने आप को लगा दिया। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी आप इस लाइन में आए जब से तो आपको हाँ। कुछ मतलब कुछ प्राप्त हुआ भगवान की भक्ति में बहुत कुछ प्राप्त हो गया। कुछ अनुभव हुआ आपको? हाँ, अनुभव भी बहुत कुछ हो रहा है। हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं तो किस अनुभव से दे रहे हैं? हाँ, आपको क्या लग रहा है? वही जानना चाहते हैं, है ना? अगर हमको प्रेरणा कुछ मिला है तभी हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं जी। या आपके सामने प्रेरणा रख रहे हैं। अच्छा महाराज जी, अगर हम इंसान जन्म पा करके सिर्फ कमाते रह गए, धन दौलत बढ़ाते रह गए, बचपना में तो पढ़ाई करते हैं तो हमारी 20-22 साल जो है 25 साल तक उम्र ऐसे निकल जाती है। 25 साल के बाद शादी होती है, फिर लोग शादी कर लेते हैं तो शादी में समझ लो 10 साल तो ऐसे लोग गंवा देते हैं, 35 साल हो गया। फिर उसके बाद से जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए धन बिटोरना इकट्ठा करने के लिए कम से कम 50-60 वर्ष ऐसे लगा देते हैं। तो इंसान भक्ति कब करेगा? भक्ति का रूप देखिए, भक्ति के रूप में ही सारा कार्य विधान बनाया गया है। ये शरीर जब पैदा होता है तभी भक्ति उसको जो है कि मिल जाता है जी। कि अगर मनुष्य है, मनुष्य योनि में है तो उसका कर्म है कि वो भगवान का नाम जरूर लेगा जी। तो उसी नाम के लेने में आपको तरह तरह की क्रियाओं में जो है कि विभाजित होना पड़ता है जी। कहीं बच्चे के पालन में, तो कहीं धन कमाने की लालसा में जी, कहीं जो है कि बुखार आ गया उसके लिए, कहीं बाजार जाना है, तो 70 प्रक्रियाओं का जो है कि ये गठजोड़ हो जाता है जी, है ना। अब उसी गठजोड़ में रह करके हमें भगवान की भी प्राप्ति करना है जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए। मतलब 84 का चक्कर कैसे कटेगा महाराज? कैसे कटेगा? ये चीज है कि जब हम निपुण सत्य में रहेंगे जी, अपने सत्य कर्म से रहेंगे जी, कभी इधर उधर का जो है कि लगाव बझाव में नहीं रहेंगे, तभी हम जो है कि 84 योनियों से जो है कि मुक्ति पाएंगे। तभी पाएंगे। नित्य सत्य का जो है पालन करना है। मतलब सबसे पहला जो ये शरीर को पहले आप सुनिए, शरीर को पहले आप अपने जो है कि एकाग्र करिए जी। अगर 84 लाख योनियों से मुक्ति पाना है तो अपने शरीर को एकाग्र करिए और एक भगवान की रचना में लग जाइए। चाहे राम का नाम ले रहे हो, चाहे कृष्ण का नाम ले रहे हैं, एक में लग जाइए। एक ही का नाम आप लेकर के निरंतर ही उसी में लग जाइए। जीवन शरीर को उसी में लगा दीजिए, आयु को पूरा लगा दीजिए। धन्यवाद महाराज। उसी में आपको जो है कि सारा फल और जो है कि निचोड़ आपको मिल जाएगा कि हमें क्या प्राप्ति है, क्या प्राप्ति है, मालूम पड़ जाएगा। तो ये भी तो आपका आयु छोटा है, ये आयु छोटा है, आयु बड़ा करना है। ये छोटे आयु में हम रह करके ये जो है कि पालन कर रहे हैं कि हमारा आयु बड़ा हो जाए। तो आयु बड़ा कैसे कर सकते महाराज जी? आयु बड़ा करेंगे हम भक्ति से करेंगे, अपनी तपस्या से करेंगे तो उम्र बढ़ जाती है। उम्र बढ़ता है, बढ़ता है। आप सत्य का पालन में रहिए, आप निरंतर जो भगवान की सेवा में रहिए, आपका आयु रोज बढ़ेगा। मैं एक महात्मा जी थे, हाँ, मैं ऐसे घूमते रहता हूँ, महात्मा लोग के पास जाते रहता हूँ, तो एक महात्मा जी बोले कि बेटा अगर तुम भक्ति कर रहे हो, अगर नाम को सिमरन कर रहे हो, तो सिमरन से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। हाँ। तो मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन एक तो वो बोले और एक आप बोले, हाँ, तो मुझे अब विश्वास होने लगा कि क्योंकि भक्त लोग ही जानते हैं मतलब इसका क्या कारण है। हाँ। तो मतलब भक्ति से उम्र बढ़ जाती है। भक्ति से उम्र बढ़ जाता है, भक्ति से निरोग रहता है आदमी, हर दुख विपत्ति से जो है कि बचता रहता है जी। ज्यादा विपत्ति नहीं आता है, कम विपत्ति में ही उसको जो है कि पालन का मौका मिल जाता है जी। तो ऐसा हो जाता है। जब भक्ति ही नहीं रहेगा, हम जो है कि शक्तिहीन रहेंगे तो हमारे को क्या आएगा, क्या मिलेगा? ना आयु मिलेगा, ना जो है कि निरोग मिलेगा, हमेशा दुख तपस्या में ही रहना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, जब इंसान अपने बच्चों को कमाने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में कई बाधा पड़ती है, तो कई लोग उसमें झूठ बोल देते हैं, मतलब कैसे कैसे धन कमा लेते हैं। तो ये उचित है कि नहीं उचित है? देखिए, उचित नहीं है, अउचित है भी। जैसे हम कमाने के लिए निकले हैं तो हमारे राह में तमाम प्रक्रियाएं, तमाम परीक्षाएं जो है कि आएंगी जी। तो हमें उस प्रक्रिया परीक्षा को अपने
हृदय में उतार करके देख करके चलना है। कहाँ किस तरह से हमें अपने परवरिश करना है। कोई हमारा धन लूटना चाहता है। लेकिन महाराज जी जैसे मान लीजिए, हाँ, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो भी तो कमा सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने से ये तो मान लीजिए सारे संसार ऐसे बोलने लगेगा। यही तो विडम्बना है। हो जाएगा, मतलब जहाँ तक हो झूठ ना बोलो। झूठ ना बोलो जी, है ना। अच्छा महाराज जी, आप कौन सी पंथ से हैं? हम तो नाथ संप्रदाय भगवान के जो है कि श्री रामचंद्र जी के नामकरण में जन्म लिए हैं। अच्छा, नाम नाम हमारा सुनील गावस्कर है। अच्छा, हाँ, नाम हमारा सुनील अच्छा, गावस्कर। जैसे जो आप ज्ञान लिए हैं, हाँ, आपके गुरुदेव जी का क्या नाम है? गुरुदेव तो पहले समझिए कि घर के माता पिता हैं, जो हमको ज्ञान दिए हैं कि अच्छा ज्ञान हुआ, हमको इधर उधर जाना आना। तो पहले माता पिता ही। हाँ, उसके बाद स्कूल के तो गुरुजी हो गए, है ना। और जो परमात्मा में जो हमको लगाया है वो हमारे सखा मित्र हैं। ऐसे ही मंदिर है शंकर जी का, जहाँ आपको बताए हैं जी, चौहड़ा घाट पे, तो वहाँ पे ही जाते थे। तो वहीं से हमें जो है कि गुरु मिले थे हमारे जो है कि। हाँ, हाँ, प्रेम राकेश महंत हैं जो है ना, तो उनका नाम है गोसाई बाबा थे अपने। हाँ, तो अपने ही मित्र थे, तो बोले कि चलिए, हमने कहा चलिए इसी में हम बेरम लेते हैं। जी, अच्छा महाराज जी, ये वैराग्य क्या होता है? जो वैराग्य लोग कहते हैं मुझे वैराग्य आ गया है, तो वैरागी हो गया है, तो वैराग्य होता क्या है? देखिए, वैराग्य जो है तप हो गया, वैराग हो गया, जोग हो गया, तो ये अलग अलग चीजें हैं। जी, वैराग हो गया कि जिससे जो है कि हाँ बाहर ही रहना है उसको, वो घर गांव के अंदर घुस नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, वो पहाड़ पर्वत पे ही रहे। अच्छा। हाँ, उसको खाली जगहों में जो लोग रहते हैं, मतलब उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, उनको वैराग्य का मतलब वो एकदम बिल्कुल संसार में अच्छा नहीं। हाँ, उसको परमात्मा ही अच्छा लगता है। हाँ, वो उसको जो है कि अपना परमात्मा जो आप कह रहे हो वो अच्छा लगने लगता है। चलिए महाराज जी, आप बहुत अच्छा बताए। तो महाराज जी, आपका कोई कुछ भजन सुनाते हैं? भजन सीताराम का नाम लेता हूँ सीधा साधारण में, आप हमसे जानिए। और मैं इधर जादू, इधर टटका फटका और जादू टोना नहीं, वो तो बेकार होता है। मैं काम करता नहीं हूँ। नहीं, जैसे मतलब भगवान के भजन, भगवान के राह में जैसे आप हमारे पास आए हैं, तो हम आपको अपने सरल गति में लेकर के कुछ न कुछ सच्चा मार्ग ही बताते हैं कि अच्छा करिए, आपका कल्याण होगा। और सीताराम का भजन करिए। ज्यादा आपको मैं भजन अटूट का भजन होता है, इधर उधर से सुनाऊंगा तब भी आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है। तो कृपा इतना करें कि हमारे बात का निवेदन यही है कि हम सीताराम का ही भजन करते हैं। अच्छा। हाँ, सीताराम ही समझते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में समझ में आ जाए वही शब्दार्थ, वही भजन करते हैं। अब ऐसा हम बोलते जाएं आपके समझ में ही नहीं आएगा। महाराज जी, फायदा? महाराज जी, आपको जब से संसार छोड़ करके इस बाल वैराग में आ गए आप, तो आपको संसार में कभी जाने का मन करता है कि नहीं? हम संसार में है ही हैं। नहीं, जैसे मतलब अपने परिवार में। हाँ, नहीं, परिवार में भी तो हम निरंतर ही जुड़े हैं और जाते ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बिल्कुल परित्याग कर दिए हैं। अच्छा। नहीं, अगर हमको वैराग में जैसे सब परिवार को छोड़ देना होता तो हमें दूसरे गांव एरिया में जा करके बैठ करके पूजा भाषण क्यों देते हैं? सही बात है। लेकिन एक मोह माया सब दूर हो गए हैं। हाँ, एक मोह माया है कि सबको जो है कि संतुष्ट करने के विचार की गति में हमने भगवान ने रखा है। जी। जैसे कि अगर हमें हमारे ऊपर भार आ गया कि हमारा शादी ब्याह नहीं हुआ है, कर्तव्य हमारा है कि अपनी खेती बाड़ी को भी कर लें और अपने भगवान का पूजन भी कर लें। मतलब गृहस्थ आश्रम। हाँ, गृहस्थ आश्रम में अभी हमें जो है कि वैराग तप, जोग तप, ये सब तपों में अभी हमें धीरे धीरे प्रवेश करना है। अच्छा। अभी प्रवेश नहीं हो पाया है। इसमें प्रवेश करेंगे तभी हमें कुछ आंकड़ा, कुछ ज्ञान मिलेगा। इसके लिए हमें नियमित समय और जो है कि आयु भाग्य चाहिए। तो आयु भाग्य अभी हमें प्रेरणा में पूजा तपस्या करना पड़ेगा। कुछ लगे हुए हैं जिस हिसाब से आपका लक्ष्य पूरा ही होगा। लक्ष्य पूरा हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप पूजा करके आ रहे थे। तो मैं सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो क्योंकि देखिए जो इस इंसान का परमात्मा में दिल लग जाता है, उस इंसान का रूप ही बदल जाता है। वो अपने शरीर का ध्यान नहीं देता इंसान। तो कुछ लोग ऐसे, जैसे हम सत्य प्रक्रिया को डालेंगे तुरंत ही वो
अंदर बाहर विपक्ष के लोगों को बुरा लग जाएगा और तुरंत कहेंगे कैमरा बंद करो और इनको जो है कि डेवलप में डाल दो। है ना। अरे अनेक प्रकार के लोग हाँ, हैं, क्या अनेक करना। प्रकार के लोग लेकिन हैं आपकी कि- आपका धर्म है सत्य बोलना, बस। और हमारा धर्म है सत्य यूट्यूब पर डालना। YouTube पे झूठ तो मैं डालना, डालता हाँ, नहीं। देखिए सत्य प्रकार एक साधारण सी भाषा जो सबके समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। है ना, सबके समझ में आ जाए और सब उस चीज को गठित करे, एकाग्र हो उस पे कि हाँ मति हमको सही मिल रहा मतलब देश के लोगों को सुधारना जरूरी है। सुधारना जरूरी क्योंकि अगर है। मान लीजिए आप संत हैं, हाँ, हम एक यहाँ के नागरिक हैं, नागरिक गृहस्थ हैं। आश्रम में हाँ, हैं, हाँ। तो हमें थोड़ा सा मौका मिला कि लाओ थोड़ी वीडियो बनाएंगे अच्छी, हाँ। और लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाएंगे, और आपसे जो आपके मुख से जो निकलेगा वो लोगों को कानों तक जाएगा। तो कुछ लोगों की जिंदगी सुधरेगी। तो हम लोगों को धर्म बनता है सिर्फ अपना ही काम खाने, अपना ही कमाने का नहीं, थोड़ा दुनिया के लिए हाँ, भी दुनिया के चाहिए। लिए। हाँ, जैसे आपने मेहनत किया है, अगर कैमरा लगाया है तो दूसरे तक पहुंचाने के लिए तो मैं प्रेरणा यही दे रहा हूँ कि दूसरा अगर मेरी बात को सुन रहा है, वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, तो खुद ही अनुमान और अनुभव लगा लेगा कि आदमी क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। नहीं तो वही जरूरी है ना। मान लीजिए अब अगर हम लोग सिर्फ अपने अपने में लग जाएं तो किसी वहां तक कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। और आप निरंतर लोगों के सुबह पास शाम देखिए हम लोग आरती दिया जब भी जलाते हैं तो पूरे जगह संपूर्ण सृष्टि के लिए जलाते हैं, नहीं कि अपने लिए जलाते हैं। संत लोगों का तो यही काम होता है। हाँ, कि हम संपूर्ण सृष्टि के लिए दीप जलाते हैं। क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं सुधरेंगे, अच्छा रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। और जब लोग परेशान रहेंगे तो हम जिक्र के ही फायदा क्या पाएंगे। हाँ, हमें ऐसा कर्म बनाना है कि हमसे सुगंध हमेशा जो है कि निकलती रहे, हम हमेशा सुगंधित होते जाएं। सही। तपस्या इसलिए किया जाता है कि ये शरीर में एक दुर्गंध है, दुर्गंध को छोड़ करके सुगंध की दिशा में हमको बढ़ना होता है। तो सुगंध में बढ़ने में थोड़ा सा परेशानी होता है और थोड़ा तकलीफ उठाना होता है, वहाँ विचार की जरूरत होती है। आपकी महाराज जी सत्संग बहुत अच्छा लगा। जय हो भाई, आपका भी कल्याण रहे और हम सबका भी कल्याण रहे। ठीक है, थोड़ी सी मंदिर में दिखा देते हैं। दिखा दीजिए, जागरूक रहना चाहिए। हाँ। और जो अगर गलती हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना।